नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में सियासी पारा गर्म हो गया है। आम आदमी पार्टी ने 21 सवाल उत्तराखंड क्यों है बेहाल को लेकर, गैरसैंण राजधानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े मुद्दों को लेकर बीजेपी कांग्रेस से सवाल पूछे हैं। पहले सवाल क्या है वो जानिए और उसके बाद चर्चा करेंगे। उत्तराखंड की स्थापना के 21 साल पूरे होने पर आम आदमी पार्टी ने सभी 70 विधानसभाओं में प्रदर्शन किया। बीजेपी कांग्रेस पर प्रदेश को बदहाल करने के आरोप लगाते हुए आपके नेताओं ने दोनों दलों से 21 सवाल भी पूछे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि उत्तराखंड में बारी बारी से बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों की सरकार रही है, लेकिन आम जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी तरस रही है। आपके प्रदर्शन पर बीजेपी ने तंज कसते हुए उसे सवाल पार्टी करार दिया है। क्या अजीब सी विडंबना है कि आम आदमी पार्टी और जनता ये सोच रही है कि अब 21 साल के बाद में एक आंदोलन जो हमने पहले करा था अपने को अलग करने के लिए, अब हमें दोबारा से आंदोलन करना पड़ेगा यहाँ से इन पार्टियों को हटाने के लिए, इस पॉलिटिकल सिस्टम को तोड़ने के लिए, ताकि कम से कम एक खुशहाल उत्तराखंड। बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि बीजेपी सरकार उत्तराखंड में तेजी से विकास कर रही है और वहीं कांग्रेस के नेता भी आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड के विकास के आयामों को स्थापित किया है। आप एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, चाहे सड़कों की कनेक्टिविटी या फ्लाईओवर्स निर्माण देख लीजिए, आप हेल्थ को देख लीजिए, रोजगार को देख लीजिए, सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है और निश्चित रूप से उत्तराखंड को संवारने का काम किया है। रही सवाल पूछने की बात, तो जो सवाल पार्टी है वो तो सवाल पूछती रहती है। जो पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल पूछती है, जो पार्टी बाटला इनकाउंटर पर सवाल पूछती है, ये सवाल पार्टियां चुनाव में आती रहती हैं और सवाल पूछती रहती हैं। आम आदमी पार्टी को ये सोचना चाहिए कि जब पहली निर्वाचित सरकार इस प्रदेश में कांग्रेस की बनी, उससे पहले कितने गांव में सड़क थी और आज कितने गांव में सड़क है, कितने गांव में पेयजल की सुविधा उस समय थी और अब कितने गांव में है, कितने गांव में स्कूल थे और अब कितने गांव में है। उत्तराखंड में अपनी राजनीति को तेजी से धार दे रही आम आदमी पार्टी राज्य सरकार व भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी आप पार्टी को अब सवाल पार्टी बता रही है। बहरहाल सवालों का जवाब कब मिलेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी कार्यक्रम अभियान को बेहद धार दे दी है। कैमरामैन राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। तो सन 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था और इसलिए उत्तराखंड बनाया गया था कि वहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं या फिर जो ज़रूरत है, या फिर बार बार ये कहा जा रहा था कि पहाड़ों में विकास नहीं होता या फिर पहाड़ के जो लोग हैं वो वहाँ काम नहीं आते, यानी कि वहाँ जो पलायन को लेकर या बेरोजगारी को लेकर, ये तमाम चीज़ों को लेकर एक मुद्दा बनाया गया था और उसके बाद वर्षों के आंदोलन के बाद उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। आज 21 साल हो गए उत्तराखंड के बने हुए और अब सवाल ये उठता है कि 21 साल के उत्तराखंड में कितना विकास हुआ है। क्या उन मुद्दों को, जिस मुद्दे को लेकर उत्तराखंड को अलग किया गया था, अब तक वो पूरा हो पाए कि नहीं। और यही वजह है कि 2022 विधानसभा चुनाव जब करीब है तो ऐसे में सभी पार्टियां अब एक के बाद एक सवाल पूछने के लिए उतर आई है सड़कों पर। आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की है, 21 सवाल पूछे हैं 21 साल के उत्तराखंड से और बीजेपी कांग्रेस को जवाब देना है। नवीन ठाकुर प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुजाता पॉल प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिशुपाल रावत प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आपका भी स्वागत है। और जय सिंह रावत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता से हम जानना चाहेंगे, नवीन ठाकुर जी से। नवीन ठाकुर जी, सवाल तो बहुत ही जुनून है, 21 सवाल हैं, उत्तराखंड 21 साल के हो गए हैं, लेकिन वाकई में ये आम जनता भी इस बात को लेकर बार बार कहती रहती है कि जिन मुद्दों को लेकर उत्तराखंड को अलग किया गया था वो मुद्दे आज भी पूरे नहीं हुए हैं। क्या आप जवाब देना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के सवालों का? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के सवालों का जब उन्होंने सवाल उठाए हैं, जवाब हम भी देंगे और जनता ने भी उनको जवाब दिया है, आगे भी जनता उनको जवाब देगी। देखिए, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में एक केवल और केवल टूरिस्ट पार्टी है। उत्तराखंड ही नहीं, प्रदेश में जहां जहां, देश में जहां जहां चुनाव होते हैं, ये लोग चुनाव से 4-6 महीने पहले एक मीडिया की टीम हायर करते हैं, उस प्रदेश में जाकर कुछ जो है भवन किराए पर लेते हैं और वहां बैठकर ये रिसर्च करके वहां के जो है गहरे मुद्दे और ये सारी चीजें उठा के जनता के बीच उछालने का काम करते हैं और समाधान की बात ये लोग नहीं करते। ये यहाँ पर बेरोजगारी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताएंगे दिल्ली में इन्होंने कितने रोजगार दिए,
जो पूरे देश में एकमात्र जहां पर इनकी सरकार है, ये यहाँ पर जो है सड़कों पर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली में इन्होंने कितनी सड़कें बनाई, यहाँ देखिए ये कह रहे हैं फ्लाईओवर पर सवाल नवीन उठा जी, रहे हैं। दिल्ली नवीन में जी इन्होंने सवाल एक ये भी है फ्लाईओवर बनाया हो तो उस विषय में बात जी, करें। और ठीक है आम आदमी नवीन जी, देखिए ये बात पार्टी जो बहुत है, कॉमन है केवल और केवल नवीन जी, ये जो सवाल हैं वो बहुत ही जी। कॉमन है। आप भी अपने पार्टी के एजेंडे में इसको शामिल करते हैं, कांग्रेस भी इसको शामिल करती है, सभी के लिए ये बहुत ही कॉमन है। शिक्षा हो या स्वास्थ्य को लेकर हो, सड़कों को लेकर, पानी को लेकर, रोजगार को लेकर, पलायन को लेकर, ये तमाम मुद्दे हैं जो आम आदमी पार्टी ने एक बुनियादी जो चीज़ें होती है, जो बुनियादी ज़रूरत है, उस मुद्दे को उठाया है। सरकार सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की रही है उत्तराखंड में, इसलिए सवाल आपसे बनता है। और आखिरकार जब आपके भी ये मुद्दे रहे हैं तो उस पर क्यों नहीं अभी तक काम हुआ? सुजाता पॉल जी। जी देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो आम आदमी पार्टी अपनी जगह तलाश रही है और बहुत बेहतर तरीके से अपना मतलब हर टेलीविजन डिबेट पे पहुंच जाना बहुत बढ़िया कर रही है। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि इतना पैसा इस पार्टी के पास है कि ये कर पा रही है, वो जो उत्तराखंड क्रांति दल नहीं कर पा रहा है। मगर एजेंडा प्रोपेगेंडा में ये बहुत आगे अपने आप को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहां तक एजेंडा प्रोपेगेंडा की बात है तो ये कंपटीशन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो सवाल तो ये उठाएंगे क्योंकि इन्हें रेलेवेंस अपने बना के रखनी है। मगर सच्चाई ये है कि अगर आप उत्तराखंड की जनता को देखेंगे तो उत्तराखंड की जनता इन पर भरोसा नहीं करती। और क्यों नहीं करती? क्योंकि इन्होंने मां नंदा देवी से कूड़े के ढेर का जो कंपैरिजन है वो कर दिया था। आम आदमी पार्टी केवल उन लोगों पर निर्भर है जो किसी और पार्टी से इनकी पार्टी में आ जाएगा, जो इनके अपने कार्यकर्ता है। जैसे उमा सिसोदिया जी को आप देख लीजिए, इतने सालों काम करती नहीं इस पार्टी के लिए, मगर उनको मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बना पाई आम आदमी पार्टी। नहीं, सवाल ये है सुजाता पॉल जी, ये ठीक है आप आम आदमी पार्टी को लेकर, ठीक है वो अभी जो है वहाँ पर संघर्ष कर रही है, ये पार्टी ज़मीन तलाशने की कोशिश में है, लोगों को जोड़ने की कोशिश में है। मुद्दे सबके होते हैं, ये आपके भी मुद्दे रहे होंगे। और जब आप विपक्ष में हैं तो आप भी यही बात करते हैं कि युवा यहाँ से पलायन कर रहे हैं, बेरोजगारी है, सड़कें नहीं बनी। 21 साल के उत्तराखंड में कम से कम ये बुनियादी चीजें जो है वो तो बन ही जानी चाहिए थी। सुजाता पॉल जी। जहां बिल्कुल निश्चित तौर पर, और जिस रफ्तार से हमें आगे बढ़ना चाहिए था हम उस रफ्तार से नहीं बढ़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी वजह से हमारे को भी नकारा था जनता ने। मगर ये मत भूलिए कि 2013 में जब आपदा आई थी हमने मुख्यमंत्री भी बता था, क्योंकि हमारे विपक्ष ने हम पे सवाल उठाए थे। और जो आप मुद्दे बता रहे हैं ना, चाहे सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, ये मेन 5 मुद्दे हैं हमारे राज्य के। इन सभी चीजों पर हमने काम किया। आज जनता जो त्राही त्राही कर रही है, सड़कों पे हड़ताल प्रदेश बना हुआ है, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। और ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के इस चलिए जय सिंह रावत जी से जान लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जय सिंह रावत जी, निश्चित तौर पर बीजेपी कांग्रेस की सरकार रही है उत्तराखंड में, और जो सवाल आम आदमी पार्टी के द्वारा उठाया गया है, ये सवाल बहुत ही जुनून है। ये सभी पार्टियों के सवाल होते हैं, कॉमन सवाल हैं। लोगों के जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो ज़रूरत है, ये इन सब चीज़ों को लेकर है। शिक्षा को लेकर या स्वास्थ्य को लेकर, सड़क को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर, देवभूमि कहा जाता है, तीर्थाटन को लेकर, ये तमाम बातें हैं। आखिरकार कमी कहाँ रह जाती है? क्यों ये मुद्दे सिर्फ लोग अपने फाइलों में रखते हैं, किताबों में रखते हैं, बातों से कहते हैं, पूरा नहीं कर पाते? देखिए, आम आदमी पार्टी में एक राजनीतिक दल है और उसको भी सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। और दूसरी ठीक है कि पिछले 21 साल तक बीजेपी रही है, कांग्रेस रही है, तो इनसे भी सवाल तो इन्हीं से पूछा जाएगा ना जो सत्ता में रहे हैं, वो वाली बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ नहीं हुआ, ये इससे मैं सहमत नहीं हूँ। आपको जानते हैं कि कई मामले में हिमाचल प्रदेश तो 71 में पूरा राज्य बना था और उत्तराखंड 2000 में बना। बहुत अंतर है दोनों के बीच में। कई मामलों में उत्तराखंड हिमाचल से आगे चला गया। आप जो प्राइमरी सेंटर हो, चाहे सड़कों की बात हो, आप जानते हैं कि बैराचूल और ये भाखड़ा नांगल कब बन गए थे, लेकिन आज भी उत्तराखंड की जो जनरेशन कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उत्तराखंड की बिजली की, वो हिमाचल प्रदेश से ज्यादा है। पर कैपिटा इनकम हिमाचल प्रदेश से ज्यादा है, जीडीपी हिमाचल प्रदेश से ज्यादा है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो अप्रोच थी उसका संतुलित नहीं हुआ। जो हुआ मैदान की तरफ ज्यादा हुआ। आपका हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर में और पहाड़ जाके जैसे के तैसे रह गए। जैसे मैंने जीडीपी की बात की तो पहाड़ की जीडीपी भी आज भी उतनी है। पर कैपिटा इनकम पूरे स्टेट की 2 लाख से भी ज्यादा
क्रॉस कर गई है, लेकिन जो पहाड़ के कुछ जिले हैं, रुद्रप्रयाग है, आपका पौड़ी है, वहां तो लाख 70-80 लाख तक भी नहीं पहुंची है। तो वो कई चीजों में जो कमियां है, इसका मतलब जो अप्रोच थी वो या तो उसमें फौटी रही है, और पिछली सरकारों ने जो कार्यक्रम बिल्कुल। चलाए हैं, सरकार ये नहीं देखा कि जी, निश्चित तौर पर जयसिंह जी, और जब भी सरकार बनती है, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि काम तो हुआ है, लेकिन जो अप्रोच किया गया, जो बातें कही गई थी, वो पूरी तरीके से अभी तक लागू नहीं हुआ। और ये होता है किसी भी स्टेट में, आप चले जाइए, सरकारें जो दावा करती है उसे धीरे धीरे पूरा करता है, और कमियां हमेशा रहती है। हम आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हैं जी, खासकर 2-3 बातों में जो रही है, शिक्षा के क्षेत्र में कोशिश की, शिक्षा के क्षेत्र में वैसे के वैसे स्कूल आज भी वैसे वहां मास्टर नहीं जाते हैं। मेडिकल का सवाल है, आज भी ये है कि वहां डॉक्टर जाते नहीं हैं, और कई इमरजेंसी होते तो देहरादून आना पड़ता, हरिद्वार आना पड़ता, इधर आना पड़ता। जो बुनियादी सवाल तब थे राज्य बनने से पहले, वो आज भी मुंह बाएं खड़े हैं। लेकिन ये कहना कि कुछ नहीं हुआ, ये इससे मैं सहमत नहीं। जी बिल्कुल। शिशुपाल रावत जी, आपने 21 सवाल पूछे हैं। 21 सवाल में बहुत ऐसे सवाल हैं जो सबके जहन में हैं, सब लोग उस पर चर्चा करते हैं, लेकिन उस पर बहुत काम भी हुआ है। सड़कों को लेकर, जैसे कि जयसिंह जी इस बात का जिक्र भी कर रहे थे, सड़क को लेकर, सड़कों को लेकर, या फिर पानी को लेकर, बिजली को लेकर, इन तमाम चीज़ों को, तमाम मुद्दों पर काम हुए हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमेशा से कुछ कहीं ना कहीं वो कमी देखने को मिलती है। और उत्तराखंड में पहाड़ों पर जो विकास की बातें कही गई थी, आज भी वो कनेक्टिंग नहीं है। क्या आपने उसको ज़मीन पर जाकर एजेंडा बनाया है, या सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए एजेंडा बनाया है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि हमारे साथी लोग बैठे हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी बड़े भाई जयसिंह रावत जी हैं। एक सवाल मैं तीनों लोगों से पूछना चाहता हूं, या आपसे भी कह रहा हूं मैं जी। 21 साल उत्तराखंड बनने के बाद पर संपत्तियों का बंटवारा, अगर उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में हमारी बीजेपी की सरकार है, अगर पर संपत्तियों का बंटवारा आज नहीं हो पा रहा है, तो ये आखिर होगा कब? उसके बाद यही ट्रिपल इंजन की सरकार है। आपने जो है कि मुजफ्फरनगर गोलीकांड के दोषियों को क्या सजा दिलाने में क्या काम करवाया? ये सारे मुद्दे के साथ साथ राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव की गारंटी क्यों नहीं मिल पाई? आज भी गर्भवती महिलाएं इलाज के अभाव में सड़क पर तड़प कर मरने को मजबूर क्यों है? उत्तराखंड बनने के बाद भी आज आप बीजेपी सरकार होकर, ट्रिपल इंजन सरकार होकर के सिर्फ नल देने का काम कर रहे हैं, जिसमें जल आज दिन तक नहीं आ रहा है। उत्तराखंड मतलब हमने, चाहे औद्योगिक इकाइयों की बात है, ऐसी कौन सी किसी व्यक्ति ने खोज की? तो आप ही बता दीजिए कि आपके सवाल गलत है। और मैं तो कह रहा हूं, ये किसी भी पार्टी में लोग रहे, लेकिन बुनियादी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और इससे हम लोग पलायन बढ़ता जा रहा है, बदहाल हो रहे हैं। 1700 गांव आज निर्जन हो चुके हैं, 1700 गांव बिल्कुल खाली हो चुके हैं। आज भी पहाड़ या प्लाइन में लोग जो है ट्रांसफर के लिए पहाड़ से नीचे को आने को मजबूर हो रहे हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो। 5000 के करीब आपके जो है प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। यानी हम जो बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम एकदम से जादू की छड़ी घुमा देंगे, लेकिन इतना आपको जरूर कह देंगे कि अगर हम पहाड़ पे डॉक्टर की नियुक्ति करेंगे, तो आज हमें पता है कि बायोमेट्रिक के साथ साथ आप और हम जैसे कलेक्टिविटी से बातचीत कर पा रहे हैं, हम वो व्यवस्था करेंगे, व्यवस्थाएं सुधारेंगे। उसके लिए हमारे पास वॉलेंटियर्स है। आज आप, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप दिल्ली में बताइए, अभी बात कर रहे थे दिल्ली में रोजगार की, या वहां पे बेरोजगारी है। आज दिल्ली में मैं अपने उत्तराखंड और जो जानकार के लोग हैं, उनका कईयों का इलाज के मामले में हमें पुरानी आदत पड़ी हुई है कि भाई जी, ठीक है। सुजाता पॉल से जवाब ले लेते हैं, आपकी बात हम समझ गए। सुजाता पॉल जी, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, और वाकई में जो ज़मीनी स्तर पर जो वहाँ पर चीज़ें दिख रही है, उसमें अंतर है। सरकारें बनती है, सरकार काम भी करती है, ऐसा नहीं कि सरकार काम नहीं करती है, लेकिन वाकई में इतना छोटा सा प्रदेश है उत्तराखंड, अगर सरकार पूरे दिल से उस वहाँ पर काम करती, चाहे कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, तो मुझे लगता है कि कम से कम ये सब जो मुद्दे उठ रहे हैं, ये मुद्दे नहीं उठ पाते। विद्यासागर जी, आपको पता है कि जिस स्पीड पे आईटी चलता है, या जिस स्पीड से बाइट, मतलब मैं जो कह रही हूँ वो आप तक पहुंच रहा है और आपके माध्यम से जनता के पास पहुंच रहा है,
उसी स्पीड से प्रोग्रेस यानी कि विकास भी होना चाहिए। मगर उसका मैं आपको एक दूसरा पक्ष दिखाना चाहती हूँ। आपने देखा है कि किस प्रकार से सड़कों का जाल बुनने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना, और सड़कें तो बनाई जानी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि उसमें कोई कमी रहनी चाहिए, लेकिन आपने देखा जब आप स्पीड में कोई काम करते हैं तो उसका दूसरा पक्ष ये होता है कि पर्यावरण को नुकसान होने लगता है, क्योंकि हम बैलेंस नहीं बना पाते। जो अंग्रेज थे वो भी जब सड़कें बनाते थे बहुत धीरे धीरे पहाड़ों में विस्फोट करते थे, और आम आदमी पार्टी जो है वो चाहती है कि जिस स्पीड से वो सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा स्पीड से प्रोग्रेस हो जाए। ऐसे प्रोग्रेस नहीं होता। दूरदर्शिता इसी को कहते हैं, साइंटिफिकली और आराम से कार्य को करना चाहिए, स्पीड बढ़नी चाहिए। इसीलिए तो जनता नाराज होती है, इसीलिए तो जनता ने हर 5 साल पे सरकारों को बदला है उत्तराखंड में। और ये मैं एक सिटीजन होने के नाते इस बात को कह रही हूँ, मैं समझती हूँ, क्योंकि हमें सबको लगता है कि भाई ये चीज ज्यादा स्पीड से क्यों नहीं हुई। जब तक चीजें धीरे धीरे बढ़कर आगे चलती हैं, आप भारत देश की बात करिए, एक सुई भी नहीं बनती थी, आज क्या नहीं बनता हमारे देश में। तो विकास जो है वो धीरे धीरे बढ़कर होता है, लेकिन इसे कंसिस्टेंट होने की जरूरत है कि कहीं पे रुकावट ना हो और ये विकास चलता रहे, सरकारें कोई भी आए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है, तो ये उनका अधिकार है, हमारी सरकार होगी वो हमसे सवाल उठा ले, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं यही आपको कह रही हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप देखें कि जिस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में या शिक्षा और गांवों के क्षेत्र में, क्योंकि देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल में, हरिद्वार में नहीं बसता उत्तराखंड अपने गांवों में बसता है। इस बात से कोई मैं उससे अलग नहीं हूँ। देखिए ये जो बातें हैं सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की आत्मा जो है वो गांव में बसती है कहा जाता है, लेकिन गांव की जो दशा है धीरे धीरे विकास के पथ पर तो है, लेकिन जो विकास होना चाहिए वो नहीं दिखता है। नवीन ठाकुर जी। विद्यासागर जी, जो मुख्य 3-4 बिंदु यहाँ पर आ रहे हैं, बिल्कुल, चलिए आज वक्त बहुत कम है जी नवीन ठाकुर जी, समय बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का। हम उम्मीद करते हैं कि जो सवाल उठाए गए हैं उस सवाल पर जरूर सरकार अमल करेगी और तेजी से विकास के कार्य को आगे बढ़ाएगी। फिलहाल इतना ही।